हिंदू एक हो रहे हैं और ये मुहिम कैसे छेड़ी है बाबा बागेश्वर ने, ये तस्वीर देखिए। यहाँ आपको लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर ने ये यात्रा निकाली है और लाखों सनातनी कैसे सड़कों पर उतरे हैं, ये तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। और सनातन की जोत जब जलती है तो किस तरह की तस्वीर आती है, ये कल की तस्वीर है, कल रात की, जहां हिंदू एकजुट पहले ही हो गए थे और यहां पर इंतजार कर रहे थे कि बाबा बागेश्वर यहां से जब निकलेंगे तो देखिए एकता की ये सनातनी जोत आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये जोत एकता से ही जलती है और यहाँ बाबा बागेश्वर ने सीधे सीधे कह दिया है कि हमें अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। ये तस्वीर बता रही है कि कैसे लाखों सनातनी पहले ही एक साथ एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं, एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं जो सनातनी जमावड़ा लगा है, ये यात्रा किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या प्लान है, आपको बताते हैं। बाबा बागेश्वर ने बागेश्वर धाम से ही हिंदू एकता यात्रा आज से शुरू कर दी है। 21 तारीख से यात्रा शुरू हो चुकी है और हनुमान चालीसा के यानी बालाजी सरकार के पाठ के साथ ही यात्रा की शुरुआत की गई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आह्वान पर लाखों सनातनी यहाँ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक तरह से आहुति हो रही है यहाँ पर उस एकता की जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और सबको बुलाया जा रहा है। जातियों में बटे हिंदुओं को यहाँ जोड़ना, एक करना ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का लक्ष्य है और ये बात वो कह रहे हैं कि भेदभाव और छुआछूत मिटाना है, बाबा का मकसद यही है और इसी मकसद से बाबा बागेश्वर निकल पड़े हैं पदयात्रा के लिए। एकता यात्रा से संत समाज के लोग जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया तस्वीर कैसे सनातनी जोत यहाँ रात में जलती दिखाई दी थी, यानी शुरुआत पहले ही हो गई थी और आज से ये यात्रा निकल चुकी है। लेकिन यात्रा का रूट कहां से रहने वाला है, अब आपको ये बताते हैं कि यात्रा का रूट कहां से रहने वाला है, क्योंकि 160 किलोमीटर का ये जो पूरा रास्ता है ये तय किया जाएगा और जहां जहां से ये यात्रा गुजरेगी लोग जुड़ते जाएंगे, सनातनी जुड़ते जाएंगे। चलिए जानकारी आपको दे देते हैं कि यात्रा का रूट क्या रहने वाला है। देखिए शुरुआत कैसे हो रही है, ये शुरुआत हो रही है यहाँ बागेश्वर धाम से हनुमान चालीसा के पाठ के साथ और ये यात्रा जाने वाली है ओरछा तक पहुंचेगी। 160 किलोमीटर का ये जो दायरा है ये तय करेंगे बाबा बागेश्वर और उनके साथ संत समाज के बहुत सारे लोग तो जुड़े ही हैं, कुछ हस्तियां भी जुड़ेंगी। कौन कौन सी वो हस्तियां हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मंत्र एकता का देने के लिए अब निकल पड़े हैं बाबा बागेश्वर और किस तरह से जो 15 मिनट का जिक्र बहुत अभी आपने महाराष्ट्र में भी सुना होगा, पहले भी सुना होगा, उसको लेकर सीधे सीधे जवाब दे रहे हैं। आपको सुनवाते हैं बाबा बागेश्वर से एक्सक्लूसिव बातचीत। पहले 9 किलोमीटर यात्रा शुरू की है और पूरी भी कर ली है। क्या लग रहा है हिंदुओं का कितना समर्थन मिल रहा है? ये उसका प्रमाण है, हिंदुओं का तो समर्थन है। समर्थन से ज्यादा जागृति की आवश्यकता है, क्योंकि हम शोभा यात्रा नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे हैं जन जागृति हिंदू एकता पद यात्रा। हमको भेदभाव और जात पात से इनको मुक्त करना, हमको भाषा का डिस्टेंस, बोली का डिस्टेंस, कल्चर का डिस्टेंस, इनको एक करके राष्ट्र के प्रति वफादार बनना बहुत जरूरी है, सनातन के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। यही हमारा संकल्प है। ये लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, लेकिन अचानक हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत क्या पड़ी? ये जो उन्होंने कहा कि 15 मिनट दे दो हम बताएंगे, उन्होंने कहा सर तन से जुदा कर देंगे, उन्होंने कहा कि रूह कांप जाएगी, उन्होंने कहा कि मुसलमान के बच्चों को कि युवानों तुम तैयार हो जाओ। इससे हमें लगा कि हो सकता है ये बहुत ही जल्दी भारत को बांग्लादेश न बना दे। इस देश के शंकराचार्य परम पूज्य पुरी वाले महाराज जी भी लगे हुए, इस देश के सभी संत सनातनी कट्टर हिंदुत्व पर अपना संकल्प रखने वाले लोग सभी लोग लग गए हैं। लेकिन 15 मिनट वाले बयान का जवाब अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देना हो तो कैसे देंगे? अगर वो उनके लिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटाई जाए तो अपने लिए 5 मिनट के लिए हटाई जाए। 5 मिनट में ऐसा क्या करें? हिंदुओं को एक करके बताएंगे। शास्त्री जी एक मुद्दा और है, वक्फ बोर्ड जिसे लेकर आप लोग कह रहे हैं सनातन बोर्ड बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। इस देश में एक देश है, एक संविधान है, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए या किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो सुना आपने, सनातन बोर्ड को लेकर भी मुखर होकर बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और ये भी कह दिया कि 15 मिनट उन्हें चाहिए तो हमें महज 5 मिनट चाहिए, एकता हम दिखा देंगे अपनी। लेकिन चलिए ये जरा एक खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो यात्रा निकली है, भक्त जो है एक रथ खींच रहे हैं जिसपे बालाजी सरकार खुद बैठे हुए हैं और अपने आप में ये तस्वीर बेहद खास है, क्योंकि ये अलग तस्वीर है जहां भक्त रथ खींच रहे हैं और यात्रा के रक्षक के तौर पर हनुमान जी को यहाँ बिठाया गया। तस्वीर देखिए। सनातन की इस यात्रा में भक्त राम धुन में, हनुमान धुन में झूमते नजर आ रहे हैं। जरा वो तस्वीर भी आपका देखना जरूरी है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और
भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ये तमाम भक्त। और लाखों की भीड़ है जो सड़कों पर चल रही है इस सनातन जोड़ो यात्रा के जरिए, हिंदू एकता यात्रा के जरिए। और अपने आप में ये यात्रा आगे बढ़ती जाएगी और पहुंचेगी ओरछा तक। 160 किलोमीटर का ये जो सफर है ये अपने आप तय करेंगे ये जो लोग हैं। और यही वजह है कि भारी भीड़, जब आहुति इस बात की गई है कि एकता हमें आगे दिखानी है और साथ जुड़ना है, तो उसके लिए कैसे लोगों की भीड़ यहाँ पहुंच रही है, कैसे झूम रहे हैं सनातनी, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो जात पात से अलग हटकर, इतर हटकर हिंदू एक आ जाएं, ये एक तरह से आह्वान किया गया है बाबा बागेश्वर की तरफ से। और आपको बताते हैं पूरा कार्यक्रम, पूरी डिटेल आपको दे रहे हैं। आज से शुरू हुआ है बागेश्वर धाम से कदारी फार्मेसी कॉलेज तक 15 किलोमीटर की यात्रा आज है। कल का आपको जानकारी दें, कादरी फार्मेसी कॉलेज से पेप्टिक टाउन तक 17 किलोमीटर की यात्रा होगी। कैसे ये 160 किलोमीटर तय होंगे, आपको हम पूरा ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। और देखिए 21 किलोमीटर की यात्रा होगी पेप्टिक टाउन से नौगांव शांति कॉलेज। 23 तारीख को, 24 तारीख को शांति कॉलेज से देवरी रेस्ट हाउस तक ये यात्रा रहेगी। 22 किलोमीटर की यात्रा रहने वाली है। 25 नवंबर को देवरी रेस्ट हाउस से मौरानीपुर तक होगी और ये भी 22 किलोमीटर की यात्रा होगी जो बाबा बागेश्वर अपने तमाम सनातनियों के साथ, संत समाज के साथ पूरी करेंगे। 26 तारीख को 17 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे बाबा बागेश्वर। और उसके बाद 27 तारीख को शारदा महाविद्यालय से निवाड़ी तक जाएगी, फिर से 17 किलोमीटर की यात्रा होगी। 28 तारीख को निवाड़ी से ओरछा तिराहा तक जाएगी, 15.5 किलोमीटर की यात्रा। और आखिरी दिन 29 तारीख ओरछा तिराहा से ओरछा धाम तक पहुंचेगी यात्रा और यात्रा पूरी हो जाएगी। तो ये जो पूरा एक तरह से हुजूम है सनातनियों का, ये लगातार अब चलने वाला है। और 160 किलोमीटर का ये रास्ता कैसे पूरा होगा ये हमने आपको बताया। लेकिन चलिए अब आपको जब हम बता रहे हैं कि इतने लोगों की भीड़ है, इतने लोग पहुंच रहे हैं, तो कैसे ये पूरा रास्ता तय होना है, चलिए आपको बताते हैं, आपके सामने जानकारी रखते हैं। क्योंकि जब हजारों लोग पहुंच रहे, हमने देखा कि कैसे गणेश विसर्जन के दौरान आपको याद होगा कि पथराव हो गया, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो ऐसे में प्रशासन भी यहाँ मुस्तैद है। क्या व्यवस्था की गई, चलिए जानकारी जल्दी से आपको बता देते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू जोड़ो यात्रा जो निकाली है उसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। यात्रा की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सागर संभाग पुलिस यहाँ पर यात्रा को सुरक्षा दे रही है और सुरक्षा के लिए 600 जवानों की तैनाती हुई है। क्योंकि देखिए लाखों सनातनी हैं, गुजर रहे हैं, कोई ऐसी घटना ना हो जाए। आपको याद होगा किस तरह से बीच में कई घटनाएं ऐसे सामने आई थी जहां गणेश विसर्जन में या दुर्गा मूर्ति विसर्जन में पथराव हो गया, कहीं हिंसा की खबर आई थी। और ऐसे में तो ये तो एकता यात्रा है, ऐसे में 600 जवानों की तैनाती की गई है। और यात्रियों के लिए देखिए जो लोग निकलेंगे उनके लिए रिवीजन प्लान भी बनाया गया, जिससे उन्हें भी किसी जाम या किसी इस तरह की स्थिति का सामना ना करना पड़े जिससे वो परेशान हो। लेकिन भक्त कितने उत्साहित हैं इस यात्रा में जुड़ने के लिए, इस यात्रा में बाबा बागेश्वर के साथ आगे बढ़ने के लिए, एकता का संदेश देने के लिए, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। उत्साहित है, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, चंद्रपुर जिला है और बहुत अच्छा लग रहा है। मार्केट के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका